Okay, let's go. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 क्या है? प्लेटफॉर्म नंबर 7 है आज की क्लास का नंबर, क्लास 7, थाला फॉर ए रीजन। अच्छा, थाला फॉर ए रीजन से याद आता है धोनी, धोनी का 6, ठीक है, आप सबको याद होगा। तो बस वही है। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम क्या है? कमेंट करके बताना। मेरी तो सीएसके है यार, ठीक है, आरसीबी भी है, ठीक है, बट सीएसके आई लव। ओके, तो आज की जो क्लास है हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो उससे स्टार्ट करने से पहले आप सबका वेलकम है जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके हॉलीडेज बहुत 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 अच्छे से जा रहे होंगे। आप हमारी क्लास को बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हो, ठीक है, और सपोर्ट भी कर रहे हो, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। तो ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये रिकैप करते हैं कहानी। अब तक इंडिया में शोज चलते हैं, पता है, सीरियल चलते हैं। जब शो खत्म होता है तो उसके बाद में स्टार्ट जब नया होता है तो ऐसा होता है कहानी। अब तक उसने इसकी सास को ऐसा बोला, उसने इसकी बहू को ऐसे मारा, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो है क्या, हमने देखा कि हाँ यहाँ सास बहू का खेल तो नहीं है, पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का खेल है। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या है? मैट्रिक्स तो हमने कवर कर लिया है। अब डिटर्मिनेंट हमने क्या देखा सर? डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया है हमने। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के साथ साथ हम उसके एप्लीकेशंस भी स्टार्ट कर दी है। उसके एप्लीकेशन में हमने एक टॉपिक भी कर लिया है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में उसका यूज करना भी सीख लिया है। तो क्या सर इसकी और भी एप्लीकेशंस है? बिल्कुल है सर। तो क्या क्या है फटाफट बताओ, हमको बस जानना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक करते हैं, दैट इज माइनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन टॉपिक है वो साथ साथ में कंपैरिजन करवाऊंगा मैं, ठीक है, उनको साथ में चलाएंगे। एक टॉपिक है अपना और वो है माइनस। मैं यहीं पे लिख रहा हूं माइनस। एक टॉपिक है आपका कोफैक्टर्स और एक आपका टॉपिक होगा एडजॉइंट। ये तीनों टॉपिक मिलकर आपके एक तीनों ही एक चीज में यूज आएंगे। वो तीनों एक चीज में यूज आएंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आपके दिमाग में अभी तक एक चीज पता नहीं आई या नहीं आई होगी, वो ये कि सर आपने एडिशन पढ़ा दिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया, पर आपने डिवाइड क्यों नहीं पढ़ाया? हम नॉर्मल तो देखते हैं ना डिवाइड होता है, पर डिवाइड कहाँ गया सर? आप बोल रहे थे कि अलजेब्रा है, ऐसा कुछ होता है, हम पहली बार कुछ चीज पढ़ते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है, बट यार डिवाइड क्यों नहीं बताया आपने? तो यार डिवाइड एक्चुअली इसमें इनवर्स होता है, इनवर्स का फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये तीन टॉपिक बहुत क्लियर होने चाहिए, तो हम वही उसी को क्लियर करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। चलिए माइनस होते क्या है? देखो एक मैट्रिक्स ली मैंने ए, उसके एलिमेंट लिए मैंने 2 3 4 5। देखो इसके 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके 4 एलिमेंट्स है, तो 4 ही इसके माइनस होते हैं। तो माइनस होते क्या है सर? तो इसके 4 माइनस होते हैं, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। M11, M12, M21 और M22, ये 4 माइनस होंगे, यानी 4 एलिमेंट है, उन चारों के ये आपके माइनस होंगे। तो 1 एक्चुअली क्या होगा? 1 एक्चुअली होगा कि जिस एलिमेंट का आप माइनस फाइंड कर रहे हो उसी एलिमेंट को आप हाइड कर लो। जैसे आपने फर्स्ट एलिमेंट को इसका माइनस निकालना, तो इसको हाइड कर लो, तो आपने इसको हाइड किया सर, इसको और ये हाइड कर लिया, बचा गया 5। बस यही आपको प्रोसेस सारे के सारे आपको दूसरे में लगाना है। कैसे सर? 1 2 निकालना चाहता हूं तो 3 को हाइड कर लो, 3 ऐसा हाइड हुआ, ऐसा हाइड हुआ तो बचा 4, 4 ऐसे हाइड हुआ, ऐसा हाइड हुआ तो बचा 3, सर 5 5 ऐसा हाइड हुआ, ऐसा हाइड हुआ तो बचा 2। ये बन गया इसका माइनर 2/2 के लिए, है ना। हम सिर्फ अभी 2/2 के लिए सीख रहे हैं। तो सर कोफैक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो अगर मैं इसको MIJ से रिप्रेजेंट करूं, कैपिटल MIJ से, तो कोफैक्टर्स को क्या होगा सर? कोफैक्टर्स को आप है ना CIJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल AIJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही सेम बात है।
दोनों ही सेम बात है, एक तरीके से वैसे ही इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर बताओ फिर और क्या, कैसे फाइंड कैसे करें ये तो बताए। तो सर सी आई जे या फिर जिसको ए आई जे मैं लिखूंगा यहाँ पे, ए आई जे कैपिटल ए जाए, एक्चुअली में होता है -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। ये एम आई जे क्या है, ये वही को फैक्टर, यही वो माइनस है जो आपने उस पहले फाइंड किया। सर ये क्या नया फॉर्मूला दे दिया, आई प्लस जे वगैरह वगैरह ऐसा कुछ है। हमारी लाइफ में अब दिक्कत कम है जो आप और बढ़ा रहे हो ना सर, हमें कोई दिक्कत नहीं बढ़ाना चाहता, इसको और इजी करते हैं। एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि जहां ऑड नंबर का, जहां ऑड सम आ रहा है वहां साइन चेंज कर दो माइनस का, और जहां ऑड सम नहीं आ रहा वहां साइन चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है। सर ये सेम चीज आपने पढ़ाई थी हमें, कहाँ पढ़ाई थी सर आपने, ये सेम चीज पढ़ाई थी हमें, कहाँ, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, वो भी किसके, 3/3 के। तो देखें तो एक्चुअली में होगा क्या, इसके जैसे है वैसे ही A11, A12, A21, A22, ये 4 फाइंड होंगे। ये चारों कैसे होंगे, तो सर ये जो होगा 5, तो ये 5 एज इट इज, इसका साइन चेंज लिख दिया -4, इसका साइन चेंज कर दिया -3, इसको एज इट इज लिखना है। ये साइन चेंज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज जहां ऑड सम हो रहा है वहां साइन चेंज करना है, जहां ऑड सम नहीं है, जहां इवन सम है तो वह एज इट इज लिखना है। तो यहां से आपको एक पता एक चीज मिलती है, वो ये, अगर मान लो आपके कोई डिटर्मिनेंट आप फाइंड करना चाहते हैं 3/3 का, तो एक्चुअली में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली में उसका रो, जैसे 1 एलिमेंट है तो उसका आप को फैक्टर, 1 एलिमेंट है तो उसका आप को फैक्टर, और 1 एलिमेंट है और उसका आप को फैक्टर, अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हो तो आपको उसका डिटर्मिनेंट मिलता है। और यही तो आपने किया था सर, ये आपने 3/3 में यही तो किया था, मैंने बोला था ना साइन चेंज करना है, तो ये साइन चेंज एक्चुअली एडजॉइंट की वजह से हो रहा था। जो एलिमेंट जिस भी रो या जिस भी कॉलम के आपके एलिमेंट ले रहे हो उसके ही को फैक्टर्स अगर आप लेके उससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपको उसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। बट अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट लूं और मैं यहां पे सेकंड रो के को फैक्टर ले लूं, जैसे ये A12, ये मैंने लिया 22 प्लस A13, यहां पे ले मैंने 23, ये क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है और ये सेकंड रो के को फैक्टर है। अगर आप इस तरीके से इनको लेते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0। यानी कि सर जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर ना होके कोई अदर रो या अदर कॉलम के को फैक्टर से उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। सर क्या आपको समझ आया? ठीक है, ये तो डायरेक्ट इसके को फैक्टर्स के कुछ रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर, तो आगे क्या होगा, आगे एडजॉइंट क्या है सर? तो एडजॉइंट को एक्चुअली हम लिखते हैं ADJ से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा ADJ स्मॉल लेटर में ADJ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मानना आप चाहते हो सर इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है अपने पास में A, तो ये मैट्रिक्स है आपके 2 3 4 5, आप चाहते हो इसका एडजॉइंट फाइंड करना, तो उसको ऐसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो कैसे होगा एडजॉइंट ऑफ A? तो आप बोलोगे सर अब बहुत सिंपल सा है, आप क्या करो, इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ये फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला ये जैसे इसका फॉर्मूला था ना, वो है कि CIJ का ट्रांसपोज, या फिर मैं ऐसे लिखूं और मैं लिखूं AIJ का ट्रांसपोज। सर ये ट्रांसपोज तो सुना सुना सा है, मैट्रिक्स में देखा था, जग सुना सुना लागे, है ना, ऐसा कुछ था, बट ये वो सुना सुना नहीं है, वो दूसरा वाला सुना है। तो इसका क्या होगा, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा है सर, आप क्या करो, को फैक्टर जो लिखे थे ना आपने, ये रो के को फैक्टर, ये फर्स्ट रो के को फैक्टर है, ये सेकंड रो के को फैक्टर है, आप इनको कॉलम में लिख दो बस। तो यानी कि ऐसा हो गया, ये 5 - 4 ये फर्स्ट रो के, ये रो के थे कॉलम में लिख दिए, और ये -3 और 2 ये सेकंड रो के थे सेकंड कॉलम में लिख दिए, बस ये बन गया इसका को फैक्टर। क्या आपको समझ आया सर? थोड़ा थोड़ा समझ आया। तो 2/2 के ये जो चीजें हैं ना, ये माइनर्स हो गए, को फैक्टर्स हो गए, एडजॉइंट हो गए, ऐसे करके हम इसका फाइंड करते हैं। अब है ना, तुम में से कोई होशियार बालक होगा, वो ये देख रहा होगा कि सर आप जो यहां से यहां तक हमें सिखा रहे हो ना,
मैं इसको और इसको देखूं, इसको और इसको देखो, तो मुझे एक इनके बीच में कुछ रिलेशन सा दिख रहा है। अब वो रिलेशन क्या दिख रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूं कि सर जो इसके डायगोनल एलिमेंट है 2 और 5, ये दोनों तो इंटरचेंज हो गए, 5 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। और इसके जो ये आप ऑफ डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ये तो सर इनके साइन चेंज हो गए, बस बाकी तो वही की वही वैल्यू है। आपने एकदम सही पकड़ा है। तो कैसे सही पकड़ा है, तो ऐसे सही पकड़ा है कि आप अगर 2/2 का आप एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि सर ऑफ डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स एंड साइन चेंज ऑफ डायगोनल एलिमेंट। साइन चेंज ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली लिखो, तो चेंज साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो ये आपके एक्चुअली में ये जो है ये आपको एक पावर देता है डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करने की। क्या आपको समझ आया सर? बिल्कुल सर, हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब तो कुछ नहीं, हम डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ये को फैक्टर। हमको को फैक्टर की नीड ही नहीं है सर, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज का हो, ठीक है, तो आप उसको क्या लेने देना उससे, आपने किस मेथड से किया है, डायरेक्ट सॉल्व करके और लिख दो बस, और तो क्या चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो सर और क्या कुछ चीजें हैं सर? 3/3 का कैसे फाइंड होता है, तो 3/3 का भी अभी सिखाते हैं। तो अगली स्लाइड में अपन 3/3 का देखते हैं। चलिए देखते हैं 3/3 का करके देखते हैं सर। देखो 3/3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन, जैसे छोटी छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, अच्छे से समझने के ना, इजी सी होती है। तो हम ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 1 0 1 0। सर आइडेंटिटी में यहाँ 0 होता है, बिल्कुल होता है, 0 0 1। या आपने एक मैट्रिक्स ले ली। सर आप जानना चाहते हैं इसका क्या, आप जानना चाहते हैं इसका माइनस। हम इधर क्या फाइंड कर रहे हैं, माइनस। तो यार टॉपिक तो लिखो, आप क्या कर रहे हो सर, कैसे कैसे पढ़ा रहे हो यार। नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हम भी गलत हो सकते हैं। तो सर टॉपिक वाइज माइनस लिखो, बिल्कुल सही कहा, होशियार हो गए तुम थोड़े 6 क्लासेस में, 6 क्लास में होशियार हो गया। चलिए देखते हैं ये क्या है। एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ली मैंने, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फॉर 3/3 है ना। ये टॉपिक अपना 3/3, ये थर्ड ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सर ए क्यों लिख रहे हो, इसको आई भी लिखो। बिल्कुल सही कहा तुमने कि सर इसको आई लिखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल आई से रिप्रेजेंट किया। अब इसके आप माइनस निकालना चाहते हो, तो देखो माइनस होंगे M11, ठीक है, फिर M12, फिर होगा M13, बिल्कुल होगा। तो चलिए फाइंड करके देखते हैं क्या होगा, क्या होगा। तो ये मैंने 2 लाइनें ड्रॉ करी। अब M11 क्या होगा पता है, ये फर्स्ट वही देखो बेसिक तो यही है ना कि उसका जो भी जिस एलिमेंट का आप माइनस फाइंड करना उसको हाइड कर लो। तो अब इसमें जब आप हाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि सर जब आप हाइड करोगे तो दिखती बात है कि यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ऐसा बचेगा और एक पूरा डिटर्मिनेंट टाइप बचेगा, इसलिए उसको लिखेंगे तो 1 0 0 1, आंसर आया 1। अच्छा 1 2 के लिए क्या आएगा, तो 1 2 के लिए सर आएगा, ये हम सेकंड को हाइड कर लेंगे तो बचेगा 0 0 0 1, तो आंसर आया यहाँ पे 0। तो सर अगले वाले के लिए क्या बचेगा, अगले वाले के लिए बचेगा सर 0 1 0 0, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब मैं फाइंड करूंगा वैसे वैसे नेक्स्ट वन के लिए सब। तो मैं फाइंड करता हूं भाई अगले वालों के लिए। अगले वाला है आपके पास में क्या, M21 है,
अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M22 और फिर M23, तो इन सब की वैल्यूज अपन डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो मैं एक आइडिया लगेगा कि हम जो माइनस निकाल रहे हैं ना एक्चुअली वही आ रहे हैं जो आपकी है वैसा। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। तो सेकंड के लिए आपके आंसर आ जाएगा 0, फिर अगले वाले के लिए आपके आंसर आ जाएगा 1, फिर इसका आंसर 0 आ जाएगा। सर आपके 2 3 1 क्या आएगा, 3 1 3 2 3 3, इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा सर इसका 0 0 1, जैसा है वैसे ही आएगा। ठीक है, 0 0 1 आ जाएगा। ओके, तो सर ये सारे जो निकले हैं तो इसका एडजेंट क्या, इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? तो सर को फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? वही सेम मेथड ही तो है ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 के लिए हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे सर इसका A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर थर्ड वन A31 A32 A33। अब आप बोलोगे कि सर एक सिंपल सी बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये करूंगा ऐसा कि यार ये जो A31 है ना, आप जो ये सारे तीनों हैं तो इसके तो माइनस ही तो बनते हैं। तो आप क्या करोगे, ये सारे के सारे खाली साइन चेंज करने हैं। भाई फर्स्ट वाला 1 हो गया, इसका साइन चेंज होगा बिकॉज यहाँ ऑड आ रहा है तो यहाँ साइन चेंज होगा, बट 0 का तो क्या साइन चेंज हो सर, 0 0 ही है। अब साइन चेंज कहाँ होगा? और तो मैं यहाँ पे आपको बता देना कहाँ कहाँ साइन चेंज होगा। एक साइन चेंज यहाँ भी होगा 2 1 में, तो यहाँ तो एज इट इज रहेगा। यहाँ 2 1 में साइन चेंज होगा सर, 2 1 का साइन चेंज करो तो 2 1 का साइन चेंज क्या होगा? तो 2 1 में आपके साइन चेंज हो जाएगा 0 का 0 ही रहेगा। अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा भी है ना, आपको इंडिकेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। एक तो यहाँ साइन चेंज की है, एक यहाँ पे साइन चेंज का है, यहाँ पे आपको एक ऑड दे रहा है और एक आपको यहाँ पे ऑड मिल रहा है। तो यहाँ 4 वैल्यूज होती है जहाँ पे साइन चेंज करने की नौबत आती है, बाकी आपको एज इट इज लिखने का होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? तो आपके आंसर आ गया भाई 2 2 है, तो यहाँ पे 2 2 का देख लेते हैं। भाई 2 2 आएगा 1, ये 0, तो यहाँ पे आएगा 0 0 और यहाँ पे आपके आ गया 1, और ये जो मैंने 0 लिखा है ये अपना ऐसा है, और यहाँ पे आ गया आपके 1। सर ये सब के सब निकल गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन चेंज हुए थे हमारे जो भी थे, ठीक है, 4 वैल्यूज ऐसी थी जहाँ पे साइन चेंज हुए अपने, तो ये है, बट साइन चेंज तो दिखेगा नहीं सर बिकॉज ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये 3 0 ऐसा कुछ है। अच्छा यहाँ भी ये वाला है, ये 4 वैल्यू से। अच्छा अगला वाला टॉपिक देखते हैं, दैट इज क्या है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट आपके जो है 3/3 का, ऑर्डर 3 का, तो ऑब्वियसली बात है मैंने क्या बोला कि ये को फैक्टर की मैट्रिक्स ही होती है जिसका ट्रांसपोज होता है। तो सर निकालते हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए लिखें इसको। तो इसको आप ये जो देखो लिखा है ना मैंने, देखो मैंने दिमाग ये लगाया, दिमाग वाले हैं भाई साहब, क्या दिमाग लगाया मैंने, पहले ही इसको कॉलम में कॉलम जैसे ही लिखा ताकि मैं कंफ्यूज ना रहूं। मैंने डायरेक्ट इसको चिपका देना, बस जैसा है वैसा वैसा। तो 1 0 0, फिर ये वाला 0 1 0, फिर ये वाला 0 0 1 हो गया। तो ये इसका एडजॉइंट हो गया। आपने एक चीज नोटिस करी, वो ये क्या कि सर माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे जो एलिमेंट होते हैं वैसे ही होते हैं, कोफैक्टर्स वैसे ही होते हैं, एडजॉइंट वैसा ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जितना भी सारा कुछ जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वो सारे के सारे माइनस के, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वैसा का वैसा ही होगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही लिया बिकॉज आपको कभी आप कंफ्यूज ना हो, कभी आपके क्वेश्चन आप ऐसे नहीं उसको फाइंड करने लग जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैसा ही कुछ होता है, सारा कुछ जैसा जो वो मैट्रिक्स है वैसा ही वो पूरा आंसर आएगा उसका, ठीक है। बट ये है कि हमको प्रोसेस सीखना था। यहाँ अगर मान लो यहाँ पे वही एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका 2 आता तो यहाँ -2 लिखते हैं, बस और कुछ नहीं है, साइन चेंज करते और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप थोड़ी देर पहले हमें ये बोल रहे थे कि सर इसमें कुछ एक मेथड होता है, हमने जैसे क्या इसका एक शॉर्टकट होता था, कितना मजा आता। कौन सा शॉर्टकट कि यार ये एडजॉइंट अगर 2/2 में जैसे फाइंड हो रहा है सर, क्या डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दो तो आपको मिल गया उसका एडजॉइंट। बट क्या सर 3/3 में ऐसा कुछ होता है? 3/3 में ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। मैं यहीं पे एक प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है, वो प्रोसेस बता देता हूं, अब इसके लिए बता रहा हूं
बाकी सारे मैट्रिक्स के लिए वो अप्लीकेबल होता है, यानी हर किसी मैट्रिक्स के लिए। आपने एक सारस डायग्राम देखा होगा, तो उसी के भाई को पढ़ रहे हैं, वो है पारस डायग्राम। सर असली में पारस जैसा कुछ होता है? ना ना ना, मैंने ही बनाया, नाम दिया है पारस डायग्राम, बट पारस जैसा कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है उसमें? तो सर कुछ नहीं होता, ये जो मैट्रिक्स है ना, यही वाले मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, 3 पे देखो एडजेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, 3 देखते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसे, तो देखो मैंने ऐसा लिखा कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी ना 1 0, ये कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा दूसरा कलर देते हैं, ये लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो हो गया जो आपने लिया था। अच्छा, आपने सारस डायग्राम में क्या काम किया था? सारस डायग्राम सर आपने क्या किया था, 2 कॉलम को वापस रिपीट कर दिया था। मैंने लिखा 1 0 0 1 और इधर 0 0, ये आपने रिपीट किया था सर। तो सर नई बात क्या होगी, इतना तो उसमें भी था, वैसा था। तो पारस भाई साहब ने क्या काम कर दिया सर, तो पारस भाई साहब ने क्या बोला, इसने 2 कॉलम को रिपीट किया है, आप इसमें 2 रो को रिपीट कर दो। तो ये 2 रो जो है ऊपर वाली, इनको रिपीट कर दो, 1 0 0 1 0। अगला वाला है 0 1 0 0 1। ये अब क्या करना है इसमें पता है, अब आप क्या करो, आप डायरेक्ट सिर्फ इसको, ये जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, पूरा का पूरा। हम माइनस ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, रो एंड कॉलम को गायब कर देते हैं, तो हम पूरी रो एंड कॉलम को गायब कर देते हैं यहाँ पे। तो बस अब जो बचा ना, उन सब का देखो वैल्यू करके निकलते हैं। तो हम ऐसे जाते हैं, इससे इसका प्रोडक्ट माइनस सब डिटरमिनेंट निकालने, बस 1 into 1 1 माइनस 0 1 आ गया, प्रोडक्ट इसका माइनस इसका प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 0 आ गया। अगला वाला देखते हैं, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 0 आ गया सर, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 1 आ गया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 0 आ गया। नेक्स्ट 0 0 0 आ गया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 1 आ गया। एकदम आपको बिना किसी तकलीफ के आपको इस मेथड से आपको पूरा का पूरा एडजॉइंट मिल गया ना, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। और इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या पता है, इसको एग्जाम में नहीं कर सकते कि सर कहाँ फंसा रहे हो आप, सिखा भी रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि नहीं कर सकते। नहीं, इसको बेटा नहीं कर सकता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पारस भाई साहब तो हमारे ही आसपास, घर के आसपास के कोई लोग थे, भाई साहब ने मेरे को बताया था, इस वजह से अब पारस भाई साहब का तो यहाँ लग नहीं सकता, बट हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, इसलिए है CBSE ने दिया नहीं है। बट ये कि हाँ, हम वेरीफाई कर सकते हैं आपने जो फाइंड किया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए ये वेरीफाई करने के लिए हो सकता है हाँ हमने जो फाइंड किया वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो ये प्रोडक्ट है, इसको ये ध्यान रखना, ये गायब करना है, इसमें साइन चेंज की भी तकलीफ नहीं आती। यहाँ जो साइन चेंज करते हैं ना, यहाँ से यहाँ, ये मैंने माइनस बनाया, फिर को फैक्टर बनाया, फिर को फैक्टर से ऐसा बनाया, तो ये भी एक तकलीफ नहीं है इसमें कि आप साइन को चेंज करो, आपको डायरेक्ट आंसर जो भी मिलेगा वो साइन चेंज के साथ भी मिलेगा। ये भी एक बड़ा बेनिफिट है, इसका फायदा है। तो आप जब क्वेश्चन कर लो, आपके पास टाइम, आप बोलो कि यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, तो आप फटाफट वेरीफाई कर सकते हो। क्या समझ में आया? बिल्कुल सर, हमें एकदम अच्छे से समझ आया और मज़ा भी आ गया, इतना अच्छा मज़ा आ गया कि हमने सारस और पारस दोनों को समझ लिया। चलिए ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सर आपने ये समझा, ये तीनों काम कहाँ आ रहे हैं, आपने समझा दिया, माइनस होता है, को फैक्टर होता है, एडजॉइंट होता है, बट ये काम कहाँ आ रहे हैं? तो सर ये काम आते हैं आपके, कहाँ काम आते हैं? इनवर्स फाइंड करने में। कहाँ काम आते हैं सर? इनवर्स फाइंड करने में। तो इनवर्स फाइंड करते हैं अपन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अपना टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है सर? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स की नीड क्यों पड़ी? तो देखिए इनवर्स की नीड कहां पड़ गई। आपने देखा कि सर अलजेब्रा का प्रॉब्लम होता है, 5x = 10 दे दे, एक इक्वेशन होती है जिसमें आप देखते हो कि यार इसका आप वैल्यू निकालना चाहते हो कि x की वैल्यू क्या है, अगर आपने बहुत इजीली 10/5 करके आप बोल देते इसका आंसर 2 है, अलजेब्रा हम बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है, आप बोलते हो कि सर अभी जस्ट देखा आपने कि अगर मान लो कोई 2 इक्वेशन है, उसका प्रोडक्ट b है, तो x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b/a लिख दो।
ऐसा ही बोलोगे ना कि सेम वैसा ही तो अलजेब्रा, अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात हुई, बट इसमें ऐसा लिखते नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हम इसमें ये करते हैं कि हम एक ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। हम क्या करते हैं, ए इनवर्स, ये जो ए इनवर्स दिया है इससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अच्छा, ए इनवर्स होता क्या है, एक ऐसा होता है ए इनवर्स इंटू ए होता है आई। सर ये क्या भला है, ए इनवर्स ए इंटू आई कैसे हो गया? तो एक आपको एक काम बताता हूं, जैसे मैंने आपको बोला एक नंबर है 2, उसका इनवर्स मतलब उसका अगर मैं बोलूं रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2, इसका मैं प्रोडक्ट करूं तो आंसर कितना आएगा सर 1। मैंने बोला एक नंबर है 3, उसका रेसिप्रोकल है 1/3 यानी इनवर्स, तो आंसर कितना आया सर 1। इनवर्स को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला 5 का इनवर्स है मान लो -5 की पावर -1, इसकी पावर +1 है, तो आप बोलोगे 5 की पावर 0, आंसर कितना आया सर 1 आया। तो आप नंबर में बोलते हो कि हमेशा जब इनवर्स है और एक उसका नंबर है उससे प्रोडक्ट करें तो आंसर हमेशा 1 आता है। पर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में 1 कौन होता है, मैट्रिक्स में 1 होता है आई, होता है कि नहीं होता है? तो बस वही बात है कि इनवर्स अगर उसका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसके साथ प्रोडक्ट होता है तो आपको आई देता है। और आई आपने देखा आई 1 होता है, तो 1 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, वही सेम मिलता है। दैट मीन्स है कि आपको ए इनवर्स यहां से फाइंड करना पड़ता है। अब ये ए इनवर्स जो है एक्चुअली फाइंड कैसे होता है, तो सर ए इनवर्स फाइंड होता है, ये जो ए इनवर्स है ये फाइंड होता है आपके एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला आपका क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, सब फटाफट ये लिख देंगे फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में कि सर तभी आप समझा रहे थे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। बिल्कुल, एडजॉइंट इसलिए फाइंड कर रहे थे बिकॉज आपको सिखाना है इनवर्स को, डिटर्मिनेंट तो आपने सीख लिया था, तो एडजॉइंट निकालना तो बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर मान लो किसी भी डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है, क्या है 0 है, तो आप अगर बोलोगे ये डिटर्मिनेंट 0 है, अगर मान लो ये वैल्यू 0 होगी, मैं यहीं कहीं लिख देता हूं, अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट कहीं 0 आ जाए तो ये तो डिनोमिनेटर वैल्यू है, और तुम्हें पता है कभी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आप बोलोगे कि वो चीज इनफाइनाइट हो जाती है। तो इनफाइनाइट तो नहीं लिखेंगे, हम ऐसे बोलेंगे इन ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू 0 होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल, समझ में आया? बिल्कुल सर, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो आपने इनवर्स ऐसे करके फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे कुछ हम इसका यूज करते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं सर इक्वेशन को सॉल्व करने में। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि इक्वेशन ने हमने जब डिटर्मिनेंट को बताया था कि ऐसा कुछ फाइंड होता है वैसा कुछ है, और सर हम इसका यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन जो आप 10th क्लास में आपने सॉल्व की है ना, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सर इस मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड हैं आपके सिलेबस में, एक है मैट्रिक्स मेथड और एक क्रैमर रूल, वो है। तो हम मैट्रिक्स मेथड से पहले सॉल्व करके देखते हैं वो होता क्या है। मान लो कि दो इक्वेशन दे रखी है आपके पास में, ये दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा A, और वो मैट्रिक्स A क्या है पता है, इसके कोफिशिएंट से मिलकर बनी है, इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या होगी, x और y के कोफिशिएंट का, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, -1, 2 और 3। फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे x, और x मैट्रिक्स होगी क्या, x और y की। अच्छा, फिर एक मैट्रिक्स होगी B, यानी कांस्टेंट की मैट्रिक्स जो कि होगी 5 और -1 की। ठीक है, ये तो होगी मैट्रिक्स ऐसा। अच्छा, डिटर्मिनेंट अब क्या करेंगे हम, ये जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्मेट में है सर, ये इस फॉर्मेट में है। अभी जस्ट ये वाला देखा था ना अपन ने, ये इस फॉर्मेट में कौन सा, ये वाला ax इक्वल्स टू b वाला फॉर्मेट में। तो ax इक्वल्स टू b वाला जो फॉर्मेट दे रखा है, ax इक्वल्स टू b वाला फॉर्मेट है, आप निकालना चाहते हो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू एक्चुअली होगी a इनवर्स इंटू b। अब जानना चाहते हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत इजी सा होगा, वो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स क्या होगा, तो सर ए इनवर्स होगा क्या, हम क्या करेंगे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, तो आप डिटर्मिनेंट देखो इसका क्या आ रहा है 3 और इसका प्रोडक्ट,
यानी कि 3 माइनस ऑफ -2, आंसर आ गया आपका 5। सर इसका डिटर्मिनेंट आया 5, बिल्कुल सर डिटर्मिनेंट 5 आया। आपने बोला इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे, एडजॉइंट का वही सेम मेथड है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे सर, तो इसमें एडजॉइंट ऐसे फाइंड करेंगे, हम लिख रहे हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वही क्या होता है, इनका इंटरचेंज, तो हमने लिख दिया 3 और 1, और इसका साइन चेंज -2 और +1, ये हो गया आपके एडजॉइंट। तो इनवर्स कैसे निकलता है सर, इनवर्स निकलता है एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट, तो ये रहा एडजॉइंट और इसके अपॉन में डिटर्मिनेंट, ये है ये ऐसा। तो अब आप क्या करोगे पता है, आपको क्या करना है, इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ में। बी मैट्रिक्स क्या है, 5 और 1, 5 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा क्या, 5 और 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये क्या ऐसा फालतू सर बता रहे हो, ऐसा हमको तो नहीं समझ आ रही सर, तो दो एकदम अच्छे से करके बताओ। चलिए इसको अच्छे से करके बता दें, ठीक है। एक अपने से एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन लेते हैं, वो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। हम जानना चाहते हैं x और y की वैल्यू क्या है, तो सर हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे A, उस मैट्रिक्स का क्या आ गया, से कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1 1 1 और -1, ये होगी एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। फिर एक मैट्रिक्स लेंगे x, जो कि होगी x एंड y की, वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स होती है b, जो कि कांस्टेंट की मैट्रिक्स होती है, 2 और 2 और 4। तो यहाँ जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा वो यहाँ पे ऐसा है कि a इंटू एक्स बराबर b है, तो मतलब कि क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया a इनवर्स b, ठीक है। हियर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपके ये हो गया ऐसा, x इक्वल टू a इनवर्स b। नाउ वी हैव टू फाइंड a इनवर्स, हमको a इनवर्स फाइंड करना है, हमको a इनवर्स फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है ये a है अपने पास में, तो इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर, आप बोलोगे इसका डिटर्मिनेंट होगा -1, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, -1 और -1, आंसर आया सर इसका -1 और माइनस माइनस +1, नहीं -1 नहीं, मैंने ये रॉन्ग किया यहाँ पे, -1 और +1 यानी -2 आ गया आंसर, -2 आंसर आ गया। अब चलिए इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट क्या होगा, इनका इंटरचेंज, -1 इधर लिख दिया, +1 और इनका साइन चेंज कर दिया, ये आ गया इसका एडजॉइंट। तो इनवर्स क्या होता है सर, इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हो गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया -2, अपॉन में लिख दिया ये, और ये एडजॉइंट आ गया -1 -1 -1 +1, ठीक है। तो सर अब आप क्या करोगे, आप ये करेंगे कि भाई x को फाइंड करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b करना है, तो x इक्वल टू हो गया a इनवर्स, आपकी ये वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे सर 1 अपॉन में -2, और यहाँ आ गया -1 -1 -1 1, और इसका प्रोडक्ट है आपके b के साथ में, और b है आपका 2 एंड 4। देखो सारी चीज़ें यूज हो रही है जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ी थी। अब डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होगा, सॉरी इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा, तो प्रोडक्ट इज -1 अपॉन 2, या फिर आप वही सेम जो आप लिख रहे थे उसी को लिख दो, कोई कंफ्यूजन मत रखो, 1 अपॉन -2, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 4 -4, इसका प्रोडक्ट करेंगे -2, इसका प्रोडक्ट करेंगे +4। कितना आंसर आया सर, 1 अपॉन -2, माइनस का 6 आ गया, ये आ गया प्लस का 2, -2 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू आ गया, -2 से डिवाइड कर दो तो आपके आंसर आ गया 3, और यहाँ आ गया माइनस का 1, 3 और -1। अब बस जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x होगी, और सेकंड वैल्यू होगी वो -1 होगी, ठीक है। क्या आपके x एंड y की वैल्यू निकल गई, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्या, मैट्रिक्स मेथड। ये कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से हमने इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका जो x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। सर क्या 3/3 में भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। अब हम 11th क्लास जो 12th क्लास है इसमें हम x y z 3 वेरिएबल्स भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने 2/2 यानी 2 वेरिएबल फाइंड किए थे 10th में, इसमें हम 3 की भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। आई होप आपको समझ आ गया, इनवर्स तो वही है, सेम वही मेथड है, उससे फाइंड करना है, और कुछ ज़्यादा खास था नहीं, ठीक है। तो सर
अब क्या होता है, एक और मेथड है इसमें, और वो मेथड है क्रैमर का रूल। क्रैमर का रूल, अब क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल करने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। वो है कि किसी का इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, हम इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। तो सर ये जो पहले दे रखा ना, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चंस में हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं उसका इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसको नाम देते थे लेट ए इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 1 3 एंड 2। इसका इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। तो इनवर्स क्या आएगा सर? इसका इनवर्स होएगा, पहले इसका क्या करेंगे सर? एडजॉइंट, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं सर। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? माइनस का 10, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, माइनस ऑफ -3, आंसर आया सर माइनस का 7। तो आप बोलोगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करके देखते हैं। तो एडजॉइंट आ जाएगा आपके ए इज इक्वल टू क्या, ये सर आप क्या करो, इनको इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। तो सर इनवर्स क्या आ गया? तो इनवर्स आ गया, बहुत इजीली आ गया। इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या आ गया? यही होगा, बस इसके अपॉन में 1 अपॉन -7, और ये वापस सेम टू सेम लिख दो। तो 2 1 -3 माइनस का 5, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके इजी सा इसका इनवर्स। तो सेकंड वाला आप फाइंड कर देना, ऐसा कुछ है। 3/3 में आपकी कैलकुलेशंस रहेगी। ठीक है, 3/3 में आपकी कैलकुलेशन रहेगी, वो फाइंड करने का रहेगा ऐसा पूरा प्रोसेस। डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, देन फिर आपके वापस वही सेम मेथड है, वो उसको फाइंड करना पड़ेगा। क्या पारस डायग्राम, वो पारस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? नॉर्मल जो मेथड है उससे फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैं जस्ट करूंगा, उसको भी करते हैं नेक्स्ट। बट इसके इनवर्स जो है इसका, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना है इसने बोला है। ठीक है, इसको, इसका भी इनवर्स फाइंड करना है, वैसे कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसमें एक एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ पहला जो टॉपिक लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो सर, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो एक्चुअली ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में यहाँ है नहीं। ठीक है, ये जो है इनवर्स आपके वो सिर्फ एडजॉइंट, मतलब कि आपके एडजॉइंट से ही फाइंड करने का है। ठीक है, तो ऊपर वाला है नहीं, पर इसको लेंगे। तो देखो पहला वाला तो अपन ने, चलो ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप देख के इसको सॉल्व करना। 4 -1 3 और 2, इसको आप सॉल्व करना। इसको मैं सॉल्व करके अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है आपके, वो मैट्रिक्स है 2 -1 4 4 0 2 और 3 -2 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7, ये है। तो सर हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। रीजन, डिटर्मिनेंट ही आपको बताता है कि उसका इनवर्स है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या होगा। मैंने लिया पहले 2, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, 0 माइनस ऑफ -4 यानी +4, फिर इसका बीच वाले का साइन चेंज, 28 -6, फिर +4, फिर होगा आपका -8 -0। तो ये आपके हो गया प्लस का 8, और यहाँ हो गया 22, और फिर ये वाला हो गया आपके माइनस का 32। सर आंसर आ गया आपके 22 एंड 8 हो गया 30, आंसर आ गया -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेगा सर। ए इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सर, ए इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अगला वाला आप क्या चाहते हैं सर? अगला वाला हम ये चाहते हैं, हम इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। एक एक करके सारी की सारी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वेरीफाई भी करेंगे हम पारस वाले से कि हमने सारी राइट निकालने की रॉन्ग निकाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सारी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम पहले A11, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करूंगा। A11 A12 A13, इसके बाद में A21 A22 A23
फिर इसके बाद में बचता है आपके A31, A32, A33। ये सारी वैल्यूज हम एक एक करके फाइंड करते हैं। आपको बस इतना सा ध्यान रखना वो ये कि मैं जहां पे ये है, ये ऑड 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 और ये ऑड, इन सब पे साइन चेंज करना, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले A11, तो 1 1 को हाइड करो, बचा क्या? तो सर आपके बचा 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 आ गया। फिर आपके इसके लिए क्या बचा? तो 28 माइनस का 6, आंसर आ गया 22। 28 माइनस का 6 22। बस सर देखो यहाँ येलो वाला साइन है तो इसका साइन चेंज कर देना है। सॉरी मैं यहाँ चला गया, यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ नहीं जाना है, आपके इधर वाले में जाना है। 22 माइनस का, ठीक है। अब A13 में देखते हैं, A13 में क्या जाएगा? A13 में आपके जाएगा यही वाला, देखते हैं। तो माइनस का 8 आ गया, तो साइन चेंज नहीं करना होता है यहाँ पे, ऐसा -8 आ गया। अच्छा अगला वाले देखते हैं, 21 के लिए क्या होगा सर? सेकंड रो पे आएंगे और इसको हाइड कर लेंगे। तो माइनस का 7 प्लस का 8, -7 + 8, तो आंसर आ जाएगा सर 1। बट यहाँ पे तो साइन चेंज करना होता है, तो -1 आ गया। अगला वाला आ गया आपके 8 माइनस का 12, सॉरी आ गया 14 माइनस का 12, 14 माइनस 12 इज 2। अब यहाँ पे आ गया अगला वाला, वो ये है माइनस का 4 प्लस का 3, -4 + 3 इज -1। बट -1 आ रहा है तो साइन चेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे ये साइन चेंज होता है। अगला वाला देखते हैं 31 के लिए। तो 31 के लिए थर्ड रो को पकड़ेंगे तो यहाँ आएगा, इसके लिए -2 साइन चेंज नहीं करते, एज इट इज। अगला वाला यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना अपन को। वो एक इसको और इसको हाइड करेंगे तो 2 2 4 4 -16, 4 -16 होता है आपके -12, तो प्लस का 12 लिखेंगे। अगला वाला आएगा, आपको इसको हाइड करना, तो 0 -4 दैट इज प्लस का 4। ये आपके एडजॉइंट आ गया। तो बस अब कुछ नहीं बचा है, अब सीधा एडजॉइंट इनवर्स फाइंड करना हो गया है। इनवर्स आपके होगा यहाँ पे, इनवर्स आपके क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आ गया आपका -2, तो आपने लिख दिया 1/- 2, और अंदर में ये सारा का सारा ऐसा ऐसा लिख देना, 4 - 22, फिर -8 -1 2 1 -2 12 एंड 4। अब ये क्या -2 सब में डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है, तो -2 से सब में डिवाइड कर देंगे। अगर हो रहा है तो करना है ना, अगर हो रहा है तो करना है, अदरवाइज ठीक है। चलिए हो करते हैं। तो कितना आया? -2 से डिवाइड किया तो -2 आ गया, यहाँ आ गया आपके प्लस का 1/2 आ गया, और यहाँ आ गया आपके प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ आ गया -6, और यह आपके आ गया +4, यह आ गया -1/2, और यहाँ आ गया आपका -2। ये आ गया आपके ए इनवर्स। ठीक है सर, वेरीफाई भी तो करके बता दो हमें। पारस डायग्राम एकदम हमने जो निकाला है, आपने इतना कुछ मेहनत करी है, बताया है कि ऐसा कुछ वैसा कुछ होता है, तो क्या सर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं? तो फाइंड करके देखते हैं भाई हम, किससे? इससे, पारस डायग्राम से। तो पारस डायग्राम से हम फाइंड करके देखते हैं क्या कुछ हम ऐसे, ये जो सारी वैल्यूज निकाली एकदम करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो देखते हैं। तो हम देखते हैं यही जो है सारा, इसको लिखते हैं। तो देखो 2 - 1 4 4 0 2, फिर हो गया 3 - 2 7। इसको पहले दो को सारस भाई साहब के अनुसार ये होगा ऐसा, ये होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे, और पारस भाई साहब के अकॉर्डिंग दो कॉलम रो को अपन रिपीट कर देंगे। ये हो गया -1 4 0 2 4 0। अब उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था कि भाई आप क्या करो, आप ये करो कि ये जो है इसको गायब कर दो। अब जो इसका प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है उसको लिखते जाओ, तो देखते हैं। अब कल चेक करेंगे भाई, ठीक है। 0 - +4 एकदम करेक्ट है। 6 माइनस का 28, 6 - 28 -2 -22 आ गया ना, देखो साइन चेंज के साथ। माइनस का 8 0, -8। अगला वाला -8 प्लस का 7 -1। 14 - 12 2, -3 -+2 -3 और +2, -3 और +2 कौन सा है?
हाँ -3 और +4 आंसर आ गया 1। अगला वाला है इधर -2, अगला वाला है 16 - 4 12 और अगला वाला है 0 +। तो यानी कि आपने एकदम करेक्ट फाइंड किया है। तो देखो यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी दे दिया कि हाँ अपने जो पार्लर सीखा है उससे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है दैट वाज एक्चुअली परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट था आपका। ठीक है, चलिए आपने ये सीख लिया होगा। बस हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने देखी है क्लास, ये जो हमने आज क्लास करा है पूरा का पूरा, ठीक है, हम ग्रामर मेथड एक्चुअली कल पढ़ लेंगे, ग्रामर मेथड कल पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं अपन। ठीक है, हमने आज काफ़ी पढ़ लिया है, ये टॉपिक जो हमारा था ये मेरे हिसाब से मोर देन इनफ था। अच्छा, अगर मान लो आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट आए तो मैंने आपको नंबर मेरे ऐसे वैसे लास्ट जब स्लाइड जब ये पूरा एंड होता है तो उसमें मेरे नंबर लिखे हुए हैं, सर के भी नंबर लिखे हुए हैं। बट अगर हम इसकी सारी की सारी ये जो क्लास है इन सारे इनकी जो पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना हुआ है हमारा व्हाट्सएप पे, ये नंबर है। ठीक है, या आप जैन ट्यूटोरियल लिख के आप बोल सकते हो कि ये, वरना अगर आप इस पर अपने डाउट्स भेजो, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, जो आप बुक प्रीफर कर रहे हो उस बुक में अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं जो आपने अभी तक के पढ़े हैं तो आप बेझिझक हमको क्वेश्चन को सेंड करो, वी विल गिव यू द आंसर व्हेन एवर वी आर फ्री। ठीक है, जब तक हो जाएगा तब आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहेगा और इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.